हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेश माइंड क्लासेज में। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी मीडियम से चैप्टर 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वर्त है, वर्त हम बनाएंगे तो वर्त जो है वो बहुत सारे बिंदुओं को मिला के बनाया जाता है। तो वर्त के बहुत सारे बिंदुओं से हम बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वर्त के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर क्या आएगा बताना? अनंत। एक वर्त से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एक वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाएं होती हैं। एक वर्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? एक वर्त बनाया, ये बाहर इसका कोई ये सेंटर है इसका O, बाहर एक पॉइंट ले लिया हमने P। तो बाहर जो बिंदु है P, इससे आप वर्त की केवल दो स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, एक दो। नाम दे दिया A और ये नाम हो गया P। तो यहाँ पे PA और PB वर्त की दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो आंसर क्या आया इसका? 2 राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वह रेखा जो वर्त को दो बिंदुओं पर काटती है, क्या कहलाती है? वह रेखा जो वर्त को, एक वर्त है, इसको दो बिंदुओं पर काटती है। कितने बिंदुओं पर काटती है? दो बिंदु। एक बिंदु मान लिया ये A है और ये दूसरा बिंदु क्या आ गया? B। तो ये रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी? छेदक रेखा। क्या नाम है इसका? छेदक रेखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक वर्त के किसी चाप का डिग्री माप 180 डिग्री है। वह चाप है। कौन सी चाप है? एक वर्त है, इसके चाप का डिग्री माप 180 डिग्री है। ये बन रहा है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। ये हमने बना दिया इसका डायमीटर, व्यास। ये क्या हो गया? व्यास। ये इसका सेंटर है, इसको नाम दे दिया AB। कंप्लीट एंगल होता है 360 का और हमने बनाया आधा। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। तो ये जो बना, एक वर्त के किसी चाप का डिग्री माप, वर्त के चाप का डिग्री माप कितना है? 180 डिग्री है। तो वो क्या बन गया आपका? कंप्लीट तो वर्त है ये जो हिस्सा आएगा, इधर लिख देता हूं, ये जो बना हमारे पास, ये क्या बन गया?
अर्धवर्त। क्या कहलाएगा? हमारा अर्धवर्त कहलाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सर्वांग समवर्तों में दो चाप बराबर हो सर्वांग समवर्तों में दो चाप बराबर हो तो उनकी संगत जीवाएं हो तो उनकी संगत जीवाएं होंगी। क्या होंगी संगत जीवाएं? आंसर लिखेंगे। दो सर्वांग समवर्तों में, सर्वांग समवर्त का मतलब क्या होता है? दो वर्त लेने हैं, ये दोनों वर्त सर्वांग सम कब कहलाएंगे? जब इन दोनों की क्या त्रिज्याएं क्या हों? समान। जैसे मैंने माना इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या भी क्या होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। तब ये क्या बन जाएंगे? सर्वांग समवर्त बन जाएंगे। कह रहा है कि दोनों वर्तों में दो चाप बराबर हों। दो वर्त लिए हमने, दो चाप ले लेते हैं। ये चाप ले ली हमने ए बी, ये आ गई हमारे पास सी डी। दो वर्त हैं, इसका सेंटर ओ मान लिया, इसका सेंटर क्या ले लेते हैं? ओ डैश। इनकी दो चाप बराबर हैं सर्वांग समवर्तों में। सर्वांग समवर्त है यानी कि त्रिज्याएं क्या है? दोनों की बराबर। दो चाप बराबर है यानी ए बी और सी डी बराबर है तो उनकी संगत जीवाएं होंगी। संगत जीवाएं ये जो बनाओगे आप जीवा, ये भी क्या होगी? समान। क्या आंसर आएगा? समान आंसर आएगा। दोनों क्या होंगी? बराबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश का माप, एक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश की कोण का माप क्या होगा? एक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का माप क्या होगा? एक वर्त बनाते हैं, इसका चतुर्थांश चौथा हिस्सा, इसके दो व्यास बना लिए तो ये इसके 4 हिस्से हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 हिस्से हो गए। प्रत्येक चतुर्थांश, ये भी व्यास है ये भी व्यास है, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएंगी, सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये सारे एंगल कितने कितने डिग्री के बनेंगे? 90 डिग्री के। सारे कितने आएंगे? 90 डिग्री के। तो एक चतुर्थांश कोई सा भी बना लो आप, इसको नाम दे दो ओ ए बी। तो ये जो चतुर्थांश बना, इसके चतुर्थांश के कोण का माप कितना डिग्री आ रहा है? 90 डिग्री। क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 90 डिग्री, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। एक वर्त के व्यास के सिरों पर एक वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती हैं। अच्छा,
एक वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती हैं। एक वर्त बनाएंगे, वर्त के व्यास, एक व्यास ले लिया हमने इसका, ये हमने व्यास ले लिया ए बी क्या है इसका व्यास। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, इस व्यास का एक सिरा ए, इस पर खींची स्पर्श रेखा ए को स्पर्श करते हुए बी से खींचेंगे, बी को स्पर्श करते हुए। अब बताओ कितनी स्पर्श रेखाएं हुई? 2 स्पर्श रेखाएं हुई। व्यास के सिरों से कितनी स्पर्श रेखाएं ले सकते हैं? 2। कैसी हैं ये दोनों? हमें पता है वर्त के केंद्र से त्रिज्या पर डाला गया लंब होता है, तो यहाँ पे कितने कितने डिग्री के कोण बन रहे हैं? कितने कितने डिग्री के कोण बनेंगे? 90-90 डिग्री के। और 90-90 डिग्री के कोण बन रहे हैं तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समांतर। क्या आंसर आ जाएगा इसका? समांतर। ये हमारा राइट आंसर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वर्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वर्त की त्रिज्या r हो? वर्त के चतुर्थांश का परिमाप, वर्त है एक, वर्त का चतुर्थांश चौथा हिस्सा जो अभी बनाया था वही लेंगे, इसको इधर बना देते हैं। ये हो गया इसका चौथा हिस्सा OAB, वर्त का चतुर्थांश। ये क्या आएगी? ये तो त्रिज्या है। ये क्या है? OB और OA, OA और OB क्या है? वर्त की त्रिज्या। ये R है, ये भी R है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका परिमाप। क्या आएगा परिमाप? R प्लस R, R प्लस R। ये कंप्लीट लेना है, ये लेना है। ये क्या आएगा? ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? वर्त की परिधि। वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई R। इसका कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा बटे 4। तो ये बना R प्लस का R, 2R प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पाई R बाई 2। एलसीएम लेंगे 2, यह है 2 2 जा 4R प्लस पाई R। ये हमारा राइट आंसर आएगा, 4R प्लस पाई R। ये क्या आएगा? वर्त के चतुर्थांश का परिमाप आ जाएगा। आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वर्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक वर्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे की होती हैं। क्या होंगी देखेंगे। एक वर्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं, एक वर्त है, ये केंद्र है, वर्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं, 2 जीवाएं बनाई। क्या बना ली हमने? इसके केंद्र से इनकी जो दूरी है वो क्या है? समान है। तो ये दोनों जीवाएं जो आएंगी, नाम दे दो आप इसको AB और CD। तो ये दोनों की दोनों जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं, तो ये जीवाएं भी क्या होंगी? एक दूसरे के बराबर। कहने का मतलब AB बराबर क्या आएगा? CD। दोनों जीवाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी।
अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या है। एक वर्त का व्यास दो जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करे तो जीवाएं होंगी। क्या? एक वर्त बनाया, इसका व्यास दो जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करे। दो जीवाएं बना ली हमने, कैसे भी बना लो आप। दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। वर्त का व्यास दो जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करे, ये व्यास हो गया। व्यास प्रत्येक को क्या कर रहा है? समद्विभाजित करे तो जीवाएं होंगी। जीवाएं कैसी होंगी? ये एक दूसरे की क्या होंगी? समांतर। क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर। वर्त का व्यास है दो जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित कर रहा है, तो दोनों की दोनों जीवाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। आपको ये याद रखना है। समझा दिया मैंने। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।